नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 13 सितंबर 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से रात के शो में आपका स्वागत करता हूं, जिस वीडियो में आपको पूरी दुनिया की वो तमाम बड़ी खबरें पता चलेंगी जिसके बाद शायद आपको किसी और चैनल को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरी दुनिया की उन तमाम बड़ी खबरों को कवर करते हैं जिससे कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका कनेक्शन जरूर होता है, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन होता है। इस वजह से इस वीडियो को, खासकर रात वाली इस वीडियो को कभी भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें इजराइल की खबरें होंगी, गजा की खबरें होंगी, फिलिस्तीन की खबरें होंगी, भारत की खबरें होंगी, पाकिस्तान की खबरें होंगी, पूरी दुनिया की बड़ी खबरें होंगी। तो एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं, लेकिन इससे पहले की खबरों को बताना शुरू करूं, चैनल पे नए हैं वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दें। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बता दें, क्योंकि जो आपका कमेंट होता है ना, वो कमेंट हमेशा दुआओं का काम करता है। इस वजह से आप कमेंट करते रहें। इजराइल के हक में करना चाहें आपकी मर्जी, कर सकते हैं। फिलिस्तीन के हक में करना चाहें आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं, बशर्ते करते रहें। तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली जो खबर निकल के सामने आ रही है वो पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, उन्होंने आसिम मुनीर पे बहुत बड़ा और बहुत ही घिनौना, बड़ा संगीन सा आरोप लगाया है कि आसिम मुनीर के इशारे पे इमरान खान की जो पत्नी है, इमरान खान के जो रिलेटिव हैं, उन तमाम लोगों को परेशान और प्रताड़ित किया जा रहा है। देखिए, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन राजनीति के भी अपने एक वसूल होते हैं कि भाई किसी की पत्नी को, किसी के बेटे को नहीं छुआ जाता। ये अगर इमरान खान का आरोप सही है तो अपने आप में पाकिस्तान की सरकार, जो मौजूदा सरकार है, उसके लिए बेहद शर्म का विषय है कि किसी भी आदमी की पत्नी को कभी नहीं छुआ जाता, चूँकि जंग में भी औरतों पर हथियार नहीं उठाया जाता। इधर ये मामला चल ही रहा था, दूसरा मामला इजराइल से निकल के सामने आया। दरअसल पाकिस्तान के जो राजदूत है, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया था इजराइल के ऊपर कि इजराइल तमाम इंटरनेशनल कानून की धज्जियाँ उड़ा रहा, तमाम तरीके से जो इंटरनेशनल लॉ है उनको तोड़ रहा है, इंसानियत को ख़त्म कर रहा है, गाज़ा में क्या कुछ कर रहा है आप सभी जानते हैं। इस बात को लेकर पाकिस्तान के राजदूत ने बड़ा सवाल उठाया था। लेकिन अब वही बात है कि जिस काम में आप खुद संलिप्त हो, जिस काम को आप खुद कर रहे हो, वो काम कोई और करे तो आप उसको उंगली नहीं उठा सकते। एक कहावत आपने सुनी होगी कि अगर चोर को बिच्छू काट ले तो उस चोर को खामोश रहना पड़ता है। सेम हाल यहाँ इजराइल और पाकिस्तान का है। दोनों ही आतंकवादी देश हैं, दोनों ही सेम काम करते हैं। अब क्या हुआ कि जैसे ही ये बात पाकिस्तान ने बोली, पूरी दुनिया के सामने बोली कि इजराइल लोगों को मरवा रहा, लोगों को नुकसान पहुँचा रहा, लोगों के घरों को लूट रहा, जेनोसाइड कर रहा, बच्चों को मार रहा, इजराइल के पास एक बढ़िया मौका आ गया अपने आप को सही साबित करने का। इजराइल ने कहा कि देखो हमारे पर उंगली कौन उठा रहा, पाकिस्तान, जिसके अंदर खुद ओसामा बिन लादेन मिला। ये बात जैसे ही इजराइल ने बोली, पाकिस्तान का मुंह बन गया, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं था। क्या करता पाकिस्तान? भाई, जब तुम खुद आतंकवाद को पाल रहे हो तो तुम दूसरे को आतंकवादी कैसे बोल सकते हो? खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही गजा के हवाले से। गजा में लगातार लोगों को टारगेट किया जा रहा, लोगों को कैसे मारा जा रहा है इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बखूबी जानते हैं। आज एक एक्स इजरायली मिलिट्री ऑफिसर का बयान निकल के सामने आया और इस बयान से ही आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। दरअसल इजराइल के इस एक्स मिलिट्री ऑफिसर के बयान में दावा किया गया है कि उसने अपने टाइम पीरियड में, जितने भी 1-2 महीने उसने काम किया है, उसने देखा कि 2 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे थे जिनको इंजर्ट कर दिया गया, यानी गोलियाँ मारी गई, वो मरे नहीं, बम फेंका गया लेकिन वो मरे नहीं, हाँ उनके शरीर का एक आध हिस्सा बर्बाद हो गया। तो ये 2 लाख लोग ऐसे हैं जो गजा में जिंदा तो हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी मुर्दे से भी बदतर है। क्योंकि आप सोच के देखिए, किसी का एक हाथ नहीं है, किसी का एक पैर नहीं है, किसी के पैर के चमड़े को उखाड़ लिया गया, कोई ऐसा है जो अब देख नहीं सकता, कोई ऐसा है जो धमाकों से बहरा हो गया। तो 2 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी मौत से भी बदतर है। और इस बारे में खुलासा किसी और ने नहीं, इजराइल के एक्स आर्मी ऑफिसर ने किया। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर बेलारूस से निकल के सामने आ रही। आपको याद होगा कुछ दिन पहले रशिया ने बड़ा हमला किया था। इस बड़े हमले में कुछ ड्रोन ऐसे थे जो पोलैंड में आ गए थे। पोलैंड में जैसे ये ड्रोन आते हैं, फौरन पोलैंड इनको मार के गिरा देता है और इसी के बाद आर्टिकल 4 लॉन्च कर देता है। आर्टिकल 4 क्या? आर्टिकल 4 का मतलब ये है, चूँकि पोलैंड जो है एक नाटो नेशन है। नाटो नेशन में क्या होता है कि अगर एक देश पे दिक्कत हो तो बाकी लोग उसकी मदद करते हैं।
अब जैसे ही ड्रोन से हमला हुआ, इसके बाद पोलैंड को लगा कि मेरे ऊपर खतरा है, जो रशिया है मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। इस वजह से पोलैंड ने फौरन आर्टिकल 4 लगवाया और नाटो नेशन की फौरन एक आपातकालीन बैठक बुलवाई और कहा कि मेरी मदद करो। ये चीज़ पोलैंड कर ही रहा था। इसी दौरान बेलारूस ने रशिया के साथ आर्मी एक्सरसाइज करने का फैसला कर लिया, आर्मी एक्सरसाइज। और आपको जान के हैरानी होगी कि पोलैंड और बेलारूस अड़ोस पड़ोस के देश हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान, भारत और नेपाल। अब क्या हुआ, जैसे ही 12 से 16 सितंबर की ये तारीख मुकर्रर कर दी गई, यानी कल से ये एक्सरसाइज शुरू है, अभी 16 तक ये चलेगी, पोलैंड को बड़ी मिर्ची लग गई। पोलैंड ने फौरन कहा कि अगर ऐसा है तो अपने बॉर्डर अब बेलारूस से सील कर लेंगे, चूंकि ये रशिया के साथ है। यानी अगर आप इंटरनेशनल फोरम पे देखें तो कोई रशिया के साथ है, कोई फिलिस्तीन के साथ है। ऐसे हाल में जो ये अमेरिका के पालतू लोग हैं, ये भाई साहब बॉर्डर तक सील करने की धमकी देते हैं। अच्छा, इनकी सील करने की धमकी से रशिया का क्या उखड़ जाएगा? तुम्हारे अंदर जब घुस के उसने ड्रोन मारा तब तो तुम कुछ उखाड़ नहीं पाए, तो बॉर्डर सील करके तुम क्या उखाड़ लोगे? तुमसे बड़ा सवाल ये है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही न्यूयॉर्क से। नेतन्याहू की ऐसी बेइज्जती, या फिर किसी प्रधानमंत्री की ऐसी बेइज्जती पूरी दुनिया में नहीं हुई। केवल ऐसी बेइज्जती या तो नेतन्याहू की हुई या तो परसों ट्रंप की हुई थी। ट्रंप की क्या हुई थी, मैंने आपको बताया कि कैसे एक रेस्टोरेंट में ट्रंप भाई साहब खाना खाने जाते हैं। इसी दौरान कई सारे लोग पहुंच जाते हैं और कहते हैं यू आर द हिटलर, फ्री फिलिस्तीन, फ्री फिलिस्तीन। इतना नारा लगा कि जो ट्रंप भाई साहब वहां गए थे, इनको भागना पड़ा। आप पहले इसका वीडियो देख लीजिए, फिर आपको अगली खबर बताता हूँ। अब ट्रंप भाई साहब बेइज्जत हुए ही थे। किसी दौरान नेतन्याहू की बेइज्जती का नया मामला निकल के सामने आया। दरअसल एक मेयर है जिनका नाम है जोहराम ममदारी। जोहराम ममदारी न्यूयॉर्क के मेयर है। इन्होंने साफ तौर पे कसम खा ली है कि अगर इनकी टेरिटरी में गलती से भी नेतन्याहू कदम रखता है तो आईसीसी के कानून के हिसाब से ये फौरन नेतन्याहू को गिरफ्तार कर लेंगे और किसी भी सूरत हाल में छोड़ेंगे नहीं। यानी साफ तौर पे कसम खा ली कि भाई हम तो गिरफ्तार करेंगे। अब नेतन्याहू में हिम्मत हो तो एक बार न्यूयॉर्क जाके दिखा दें। उनके जो चेले चपाटे इधर उधर बोलते रहते हैं, अगर हिम्मत हो तो एक बार जाके दिखा दो। नहीं हिम्मत है, तुम्हारी ताकत केवल गाजा के बच्चों पे है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर गजा से निकल के सामने आ रही। रेजिस्टेंस फोर्सेस ने बड़ा दावा किया है कि अल सती कैंप पे हमला हुआ है। इस कैंप में न जाने कितने बच्चे थे, न जाने कितने बुजुर्ग रहा करते थे। पहले एक स्कूल था, फिर इसको कैंप बनाया गया और वहाँ पे अल हया, अल सती ऐसे कर करके कई सारे कैंप थे, शेल्टर होम थे। लेकिन इन तमाम शेल्टर होम पे हमला करके एक बार फिर से मिलियंस ऑफ पीपल को नॉर्दर्न हिस्से में धकेलने की कोशिश की जा रही है। यानी एक एक करके जगह को कब्जा करते हुए इजरायली आर्मी आगे बढ़ रही। कैंप जितने उनको हमला करके तबाह करके जनमानस को पीछे फेंक रही, फिर आगे बढ़ रही। और ये चीज़ें लगातार कई दिनों से चल रही। हाँ, आज यमन के जो मिसाइलें आई हैं उससे बड़ा हमला हुआ है और इन मिसाइलों से दावा किया गया है कि ठीक ठाक नुकसान इजराइल को हुआ है, चूँकि लाखों लोग ऐसे थे जो शेल्टर होम की तरफ भाग रहे थे और शेल्टर होम में छुपे हुए थे। तो ठीक ठाक नुकसान यमन की मिसाइलों से हुआ है। लेकिन ये भी सच है कि जितनी नुकसान इजराइल को उठाना पड़ता है उससे कहीं ज़्यादा नुकसान वो गजा के लोगों को दे देता है। तो ये चीज़ें हमें भूलनी नहीं चाहिए कि जब तक कंप्लीटली जंग नहीं रुकेगी गजा के लोग सुख से नहीं रह सकते, भले इजरायली चाहे जितने मारे जाए। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही मणिपुर से। दोस्तों, मणिपुर में क्या हुआ था आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। दो समुदाय थे, नागा और कुकी। दोनों के लिए अलग अलग कानून बना दिए गए। अलग अलग कानून के तहत इन दोनों के बीच फिर विवाद पैदा हो गया। विवाद इस कदर आगे बढ़ा कि दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे और लड़ते 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 अंत में नागा और कुकी समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई। मामला इतना इंटेंस हो गया कि कई सारे लोग बर्मा से अंदर आ जाते हैं, कई सारे ऐसे हैं जो यहाँ से कुछ करके बर्मा भाग जाते हैं म्यांमार में, और ये चीज़ें लगातार चलती रही। धीरे धीरे मामला उग्र हो गया। उग्र होने के बाद वहाँ पे महिलाओं के साथ बदतमीजी होनी शुरू हो गई। वक्त के साथ साथ जैसे वक्त आगे बढ़ा, वहाँ पे आर्मी के हथियारों को भी लूट लिया गया।
अलग अलग आर्मी की बटालियन वहाँ तैनात की गई, लेकिन स्थिति सुधरी नहीं। वहाँ की जो पुलिस है उसको भी लूट लिया गया, मारा गया। धीरे धीरे दंगे फसाद हुए, लोगों को मारना शुरू कर दिया गया, महिलाओं के रेप हुए, उनको नंगा करके घुमाया गया। एक दूसरे की जातियों को काट खाने के लिए नागा और कुकी तैनात हो गए। धीरे धीरे जब वक्त आगे बढ़ा, लोगों की एक डिमांड थी कि अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री यहाँ आ जाते, लोगों को समझा देते, लोगों को संबोधित कर देते, तो शायद सिचुएशन आसान हो जाती। शायद सिचुएशन आसान हो जाती, मोदी साहब वहाँ जाते। दोनों ही मोदी के लोग थे। देखिए, हर इंसान प्रधानमंत्री का अपना है। एक चीज़ याद रखिएगा, आपके सियासी इख्तिलाफ हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री आके प्रधानमंत्री होता है, उसके पद की एक गरिमा होती है। अगर वो हमसे कुछ कहता है तो हमको उसको मानना चाहिए, और हम मानते भी हैं। भाई, बात विरोध अपनी जगह, लेकिन वो कुछ कहेगा तो हम सुनेंगे। अब क्या हुआ, 2 सालों तक लगातार मणिपुर जलता रहा। 2 सालों तक लगातार विपक्ष सवाल पूछता रहा कि आखिर मोदी साहब मणिपुर कब जाएंगे, मणिपुर कब जाएंगे मोदी साहब। 2 सालों तक मोदी साहब नहीं गए, लेकिन अचानक से अब चूंकि चुनाव नज़दीक है तो मोदी साहब मणिपुर जा रहे हैं। अब जैसे ही ये बात वहाँ के लोगों को पता चली तो स्वागत कैसे हुआ आप वो जान लो। सबसे पहले 43 के करीब ऐसे बीजेपी के मेंबर थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया और कहा कि भाई साहब ऐसा है, हम नहीं संभाल सकते बीजेपी की बागडोर। बीजेपी की सरकार भी वहाँ थी, सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। सरकार का भी हाल क्या है आपको पता है, सरकार गिरा दी गई। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे मोदी के स्वागत में पोस्टर लगे। आप सोचिए, ऐसे सीरियस सिचुएशन में भी मोदी के स्वागत के वहाँ पोस्टर लग रहे हैं। पोस्टरों को जला दिया गया, और कैसे जलाया गया आप उसका वीडियो डिटेल में पहले देखिए। Incoming voice call from Hong Lian on Sim Geo. बोलो 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 अभी देखते तो लो अभी आपका हो गया 안까 뭐 우리가 한번 나오거든. 아야 야 또. 우리 इन पोस्टरों को जलाने के बाद बकायदा अब रैलियां शुरू हुई। एक खास जगह पे मोदी के स्वागत का समारोह आयोजित किया गया और साथ ही ये दावा किया गया कि मोदी साहब यहाँ आएंगे, उनको देखने सुनने के लिए हज़ारों लाखों लोग आएंगे। उनके बैठने की व्यवस्था की गई, सोफ़ा लगाए गए और साथ ही कुर्सियाँ लगाई गई, तमाम चीज़ें हुई। लेकिन कुदरत को भी मंजूर नहीं था। पानी बरसने लगा, तमाम कुर्सियां भीग गई, तमाम जो सोफे थे वो भीग गए और जिस पंडाल में व्यवस्था की गई थी वहां पूरा पानी भर गया। आप उसका भी वीडियो पहले देख लें। जय हिंद, जय हिंद, में जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। इन दोनों वीडियो से आज आपको कंफर्म हो गया होगा कि मोदी चाहे इस देश के प्रधानमंत्री भले ही हैं, लेकिन मणिपुर के दिलों में आज चोट कर रहे हैं। मणिपुर के लोग अच्छे खासे नाराज हैं। उनका एक दर्द है कि भाई हमारा प्रधानमंत्री हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर एक ऐसी खबर है जिसको जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आज आपकी आंखों में आंसू होंगे, और ये आंसू नहीं है तो आप इंसान नहीं, हैवान है। बात उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। इस कानपुर में एक 6 साल की बच्ची रहा करती थी। 6 साल उम्र याद रखिएगा। इसी के जस्ट बगल में 2 लड़के रहा करते थे, एक 10 साल का, एक 13 साल का। दोनों लड़कों की गंदी नज़र उस 6 साल की बच्ची पे पड़ी।
6 साल की बच्ची पे गंदी नज़र पड़ी। उसके बाद ये दोनों लोग उस बच्ची के पास गए, उसको बोला 5 रुपये चाहिए। अब 6 साल की बच्ची, उसके लिए 5 रुपये बहुत थे। बच्ची कहती हाँ भैया दे दो। इसके बाद ये दोनों बच्चे कहते कि मेरे साथ चलो, तुमको 5 रुपये दे दूंगा। बच्ची को ये लोग अपने साथ ले गए और दोनों लड़कों ने बारी बारी से उस 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, गलत काम किया। गलत काम करने के बाद उसको वापस भेज दिया गया, 5 रुपये दे दिए और कहा किसी को बताना मत। लेकिन लड़की के शरीर में दर्द हो रहा था, रोते रोते अपने घर पे आती है, तमाम मामला बताती है। बताने के बाद मामला पुलिस में जाता है, पुलिस दोनों बच्चों को गिरफ्तार करती है। लेकिन ये घटना आपको क्यों बता रहा हूँ आप जान लीजिए। हमारे देश का जो कानून है, हमारे देश का जो संविधान है और खासकर जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, जुवेनाइल यानी कि जो 18+ नहीं है, उस कानून के हिसाब से इन दोनों बच्चों को 2-3 साल से ऊपर की सज़ा हो ही नहीं सकती किसी भी सूरत हाल में। और यहाँ तक प्रावधान ये भी कहता है कि अगर जज साहब चाहेंगे तो इन दोनों बच्चों को चंद पैसे का फाइन लगा के छोड़ देंगे। आप सोचिए, 6 साल की ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद हमारे देश का कानून ऐसा है कि इन बच्चों को कोई सज़ा ठीक ठाक नहीं होगी। इनका नाम मैं नहीं बता सकता, ये कानून कहता है। कहीं भी इनके नाम की कोई FIR दर्ज नहीं होगी, वहाँ पे भी अज्ञात लिखा जाएगा और इनकी प्राइवेसी ऐसी बचा के रखी जाएगी कि साल 2 साल में ये जब चाहे तब छूट जाए। ना इनकी तस्वीर कोई साझा हो सकती है, ना ही इनका कोई शक्ल सूरत हम दिखा सकते हैं, चूँकि हमारे देश का कानून, हमारे देश का संविधान आज़ादी ही नहीं देता बोलने की। आप सोचिए, एक रेप करने वाला आदमी भी क्या नाबालिग है? इसमें भी हम नाबालिग देखेंगे? अरे ऐसे लोगों को चौराहे पे टांग के गोली मार देनी चाहिए। लेकिन आप सोचिए, एक 6 साल की बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। 10 साल 13 साल के ये बच्चे थे, लेकिन कोई मतलब नहीं, ना कोई कानून, ना कोई सज़ा, ना कोई प्रावधान, कुछ भी नहीं हो सकता। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही हमारे रक्षा मंत्रालय से। IAF ने यानी इंडियन एयरफोर्स ने लगातार 114 के करीब हथियारों को अपने पास मंगाया है। सबसे ताजुब की बात यह है, इसमें 36 के करीब राफेल हैं, कुछ सुखोई MKE हैं, साथ ही तेजस हैं, अलग अलग और हैं। और सबसे ताजुब की बात और सबसे खुशी की बात यह है कि ये तमाम हथियार मेड इन इंडिया होंगे। किसी बाहरी कंपनी को बनाने का ठेका नहीं मिलेगा। भारत खुद इन हथियारों को बनाएगा, इन हथियारों की टेक्नोलॉजी को जानेगा और इससे हमारी ताकत बढ़ेगी। एज ए इंडियन मैं बहुत खुश हूँ। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी खबर। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद फिर आपसे मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला की हिफाजत।